हेलो ऑल स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी सुभाष चंद्र बोस इंटर कॉलेज। देखिए बच्चों, मैं क्लास एग्रीकल्चर में मैंने कल आपको पढ़ाया था गेहूं की खेती। तो गेहूं की खेती किस प्रकार की जाती है और गेहूं किस कुल का पौधा है, गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या है और गेहूं किस सीजन में उगाई जाती है, ये सारी बातें हमने कल के वीडियो में आपको बता दी थी। आज हम आपको बताएंगे। देखो, कल में हमने आपको पढ़ाया था कि गेहूं की खेती के बाद उसका वानस्पतिक नाम बताया था, फिर ये किस वंश किस कुल का पौधा है। उसके बाद हमने महत्व के बारे में बताया, उपयोग के बारे में बताया, उत्पत्ति एवं इतिहास यानी कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। फिर क्षेत्रफल के विषय में बताया, इसका उत्पादन किन किन क्षेत्रों में किया जाता है, किन किन देशों में किया जाता है, किन किन राज्यों में किया जाता है और इसका उत्पादन कितना किया जाता है। फिर जलवायु, इसके लिए कौन सी जलवायु उत्तम रहती है। फिर भूमि की बात करते हैं, इसके लिए कौन सी मिट्टी सर्वोत्तम रहती है, कौन सी मिट्टी में इसकी खेती उगाई जा सकती है जिससे किसानों को अच्छा उत्पादन प्राप्त हो सके। फिर भूमि की तैयारी, यानी कि जिस खेत में हम खेती करने जा रहे हैं उसकी तैयारी किस प्रकार की जाए, ये सारी बातें मैंने आपको बताई थी पिछले वीडियो में। आज हम बात करते हैं प्रजातियों की। देखो, गेहूं से अगर अच्छा उत्पादन प्राप्त करना है तो सबसे पहले हम उसकी प्रजातियां यानी कि वैरायटियों का चयन करते हैं, क्योंकि यदि वैरायटियों का चयन नहीं करेंगे तो उसमें तमाम तरह के विभिन्न प्रकार के रोग लगेंगे, कीट लगेंगे, जिससे उत्पादन दर घट जाएगी और किसान भाइयों को काफी नुकसान होगा। तो इसीलिए हम प्रजातियों का विशेष ध्यान रखते हैं, यानी कि वैरायटी के बारे में। तो ये सारी बातें आपकी समझ में आई होंगी, हमें उम्मीद है। अब बात करते हैं प्रजातियों की। तो प्रजातियां क्या है, देखो ध्यान से सुनेंगे। गेहूं की उन्नतशील प्रजातियां, गेहूं की उन्नतशील प्रजातियां जिसका वर्गीकरण हमने किया है दो भागों में। गेहूं की प्रजातियों को हमने दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 बोनी जातियां, नंबर 2 ऊंची जातियां। बोनी जातियों को मतलब होता है छोटी जातियां जिनकी बढ़वार कम होती हो, उत्पादन दर अधिक देती हो। ऊंची जातियां यानी कि बढ़वार भी अच्छी करती हो और उत्पादन दर भी अधिक देती हो। तो इनके विषय में हमने बात की है। तो जातियों को हमने दो भागों में बांटा। नंबर 1 बोनी जातियां यानी कि छोटी जातियां और नंबर 2 ऊंची जातियां यानी कि लंबी जातियां। फिर इनको हमने बोनी जाति यानी छोटी जातियों को हमने दो भागों में बांट दिया है। फिर हमने दो भागों में बांटा। नंबर 1 समय से बोने वाली जातियां, समय से उगाई जाने वाली जातियां या बोने वाली जातियां, एक ही बात है, सभी बच्चे ध्यान देंगे। और नंबर 2 विलंब से बोने वाली जातियां यानी कि देर से उगाई जाने वाली जातियां, जिसे लेट वैरायटी कहते हैं और इन्हें अगेती जातियां कहते हैं। तो समय से, देखो बोनी जातियों में ध्यान से सुनेंगे और याद भी करेंगे। कभी कभी क्वेश्चन में बहुत बार पुटअप किए जाते हैं कि गेहूं की दो विलंब से उगाई जाने वाली जातियों के नाम लिखें या गेहूं की देर से उगाई जाने वाली जातियों के नाम लिखें तथा उनका वर्गीकरण करें। तो इनके बारे में लिखना है और इनका वर्गीकरण करना है। तो वर्गीकरण कैसे करेंगे कि इनकी बुवाई का समय क्या होता है, इनमें कौन कौन से रोग लगते हैं या कौन कौन से रोगों से लड़ने की इनकी क्षमता होती है और उत्पादन दर इनकी क्या है और इनकी कितने समय में वृद्धि होकर उत्पादन प्राप्त होता है, सारी बातों का वर्णन करते हैं। तो हमने वर्गीकरण के आधार से आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, समय से बोने वाली जातियां यानी कि अगेती जातियां, अगेती जातियां कहते हैं या इन्हें टाइम से उगाई जाने वाली यानी समय के अनुसार उगाई जाने वाली। तो इसके अंतर्गत निम्न जातियां आती हैं, जैसे पीबीडब्ल्यू, पीबीडब्ल्यू 343, 502, 550। उसके बाद WH 542, HD 2687, 2733, फिर UP 2338, 2382 आदि। ये तो थी छोटी जातियों में समय से उगाई जाने वाली जातियां। अब बात करते हैं देर से यानी कि लेट वैरायटियों की। सेकंड पॉइंट है लेट वैरायटी। अब ध्यान से सुनेंगे, कुछ जातियां अगेती में भी उगाई जाती हैं, कुछ जातियां पिछेती में भी उगाई जाती है यानी कि लेट वैरायटी में भी उगाई जाती है। तो ऐसी जातियों को याद कर लीजिए जो समय से भी उगाई जा सके और देर से भी उगाई जा सके। अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है तो आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो, चाहे वो देर से पूछी जाए या अगेती जातियां पूछी जाए। तो इसमें उदाहरण हमने इसी प्रकार से लिखे हैं। देखो एग्जाम्पल है पीबीडब्ल्यू 343, इसमें भी है, समय से वाले में भी है। फिर उसके बाद 373 है, फिर 509 है, 533 है, 590 है, DVW 16, 17। देखो जो 17 वाली DVW 16, 17 है, तो 17 वाली वैरायटी समय से में भी आ सकती है और आती भी है, लेकिन मैंने इसे यहाँ नहीं लिखा है क्योंकि
लगभग में 5-6 वैरायटियाँ याद हो जाएं तो हमारे सिलेबस के लिए काफ़ी है, लेकिन हमें याद होना चाहिए कि हमारे खेत में जो वैरायटी उगाने जा रहे हैं वो कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती हैं। तो लगभग में हमने ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की कोशिश की है, तो इसे आप समझेंगे। तो DVW 16, 17 यानी कि DVW की दो वैरायटियाँ हैं, 16 और 17। उसी प्रकार WH 10-21 पूसा गोल्ड, पूसा बसंत, फिर है नैना राज, फिर यूपी है 23-38, 25-26 और 25-65 आदि जातियां हैं। देखो यूपी 23-38 अगेती जातियों में भी है और पछेती जातियों में भी है। किसमें है? बोनी जातियों में, यानी कि इसे हम आगे भी उगा सकते हैं और समय से भी उगा सकते हैं और देर से भी उगा सकते हैं। और TBW यानी 343 अगेती में भी उगा सकते हैं और पछेती में भी उगा सकते हैं, ये दो जातियां। इसी प्रकार DVW 17 वाली वैरायटी इसमें भी उगा सकते हैं और इसमें भी। ये सारी बातों को ध्यान में रखते चलते हैं। फिर आगे बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, गेहूं की उन्नत जातियों में पहली होगी बोनी जातियां, दूसरी क्या है? ऊंची जाति यानी कि लंबी जातियां। इसमें भी हमने दो भागों में बांटा है, नंबर 1 समय से, नंबर 2 विलंब से। तो समय के अनुसार कौन कौन सी जातियां चयन की जाती हैं? एग्जाम्पल में दे रखा है 68, 72, 78, 88, 80, 87, मगर आदि। उसके बाद विलंब से बोई जाने वाली जातियों में देखो उदाहरण जैसे HS 86, 240, 277, 249, UP 1109, 1109 नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर पढ़ा जाएगा 1109, फिर गिरजा, सैलजा आदि। देखो कोई भी वैरायटी होती है, जैसे हमने आपको बताया यहाँ पर UP 1109, अगर इसे हम पढ़ने की बात करें तो 1109 भी बोल सकते हैं, लेकिन इसे अगर पढ़ा जाता है वैरायटियों के हिसाब से तो 1109 में बोला जाता है। तो ध्यान देंगे। अब उसके बाद ये तो थी वैरायटियों की बात। अब बोने की विधि, यानी कि गेहूं की बुवाई किस किस विधि के अनुसार बोया जाता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं? खेत की तैयारी करते हैं। खेत की तैयारी के बाद प्रजातियों का चयन करते हैं। प्रजातियों का चयन करने के बाद उसको बोने की विधि की बात करते हैं। तो बोने की हमारे भारत में 3 प्रकार की विधियां हैं। कितने प्रकार की विधियां हैं? सभी बच्चे ध्यान देंगे। नंबर 1 हल के पीछे बीजों की बुवाई करना। हल के पीछे बीजों की बुवाई करना। इस विधि में क्या होता है, जो कृषक लोग होते हैं इसमें 2 व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है। एक व्यक्ति हल को चलाता है, दूसरा व्यक्ति क्या करता है? हल के पीछे बीजों को डालता है। ठीक है। उसके बाद खेत में पाटा लगाकर बीजों को ढक दिया जाता है। दूसरी है सीड ड्रिल के द्वारा बीजों की बुवाई। सीड ड्रिल यानी कि बुवाई मशीन, इसमें बात करते हैं बीज की बुवाई की मशीन। सीड माने होता है बीज, ड्रिल माने होता है बोने वाली मशीन, यानी कि बीज को बोने वाली मशीन के द्वारा। इसमें क्या करते हैं? इसमें 2 प्रकार की मशीनें होती हैं। नंबर 1 बंजर भूमि में बुवाई करना, नंबर 2 जुती भूमि में, यानी कि जुते हुए खेत में बुवाई करना। तो बंजर भूमि में क्या करते हैं? बीज और खादों को डालकर एक खाने में बीज डालते हैं, दूसरे खाने में खाद डालते हैं, बुवाई करते हैं। उसके बाद पाट लगाकर खेत को समतल कर दिया जाता है, यानी कि बीजों को ढक दिया जाता है। इसमें क्या होता है? दूसरी वाली में जो बीजों की बुवाई करते हैं जुते खेत में, तो क्या करते हैं? ये नालियों में यानी कि कतारों में बुवाई करता है। उसके बाद मिट्टी से बीजों को ढकता चलता है, बाद में पाटा लगाकर खेत को समतल कर दिया जाता है। फिर एक डिबलर द्वारा बुवाई करना। देखो ये भी एक कृषि यंत्र है बुवाई करने का। ये त्रिफले यंत्र का कल्टीवेटर होता है जो हैरों की आकृति का होता है। इसमें 3 खूंटियां 4 लगी होती हैं, जिससे पीछे नाली बत्ती चली जाती है, और उसी में एक कीप लगी होती है जिससे बीजों को मिट्टी में डालती है, और बीज मिट्टी में गिरने के बाद मिट्टी में दब जाते हैं, जिससे उनका अंकुरण होता है। फिर बुवाई का समय बात करते हैं। बुवाई का समय यानी कि गेहूं की बुवाई किस समय की जानी चाहिए और किस आधार पर करनी चाहिए, तो आधार तो हमने बता दिया। अब बुवाई का समय, इनकी बुवाई का समय हमने 3 भागों में बांटा है। नंबर 1 अगेती जातियां, नंबर 2 मध्यम जातियां, नंबर 3 पछेती जातियां। तो अगेती जातियां जो होती हैं यानी कि जो आगे, इन्हें 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक बोया जाता है। उसके बाद मध्यम जातियां 15 नवंबर से नवंबर के अंत तक बोया जाता है। फिर पछेती जातियां यानी कि लेट वैरायटी की बात करते हैं, तो ये दिसंबर से 15 जनवरी तक इनको बोया जाता है। ठीक है। आगे के पॉइंट हम कल बताएंगे, क्योंकि अगर पूरी खेती पढ़ाते हैं तो थोड़ा विस्तृत हो जाएगा। ओके, धन्यवाद।